Have a sip. If you want तुम अपनी फेवरेट चैनल देख सकती हो। मैं स्पोर्ट्स की चैनल बाद में देखूंगी। Thanks. मिशन के लड्डू पकड़े गए भाई, अपन तो खान गए। बस एक डॉक्टर ने मना किया। अरे छोड़ना यार, मेरी बेटी बड़ी अजीब बात है, दोनों झगड़ा नहीं कर रही, दोस्ती जिंदाबाद। Congratulations once again to you too. उर्वशी, मैं सोच रही थी हम डबल्स की टीम बनाकर यूनिवर्सिटी चैंपियंस बन सकते हैं। हाँ, फिर ऐसी कई सारी ट्रॉफीज हमारे पास होंगी। मैंने अपनी राइटिंग टेबल पे जगह बना ली है, फिर मैं इसे हर समय देखती रहूंगी। एक्सक्यूज मी, मैं ये ट्रॉफी रखूंगी अपने कमरे में, इसके लिए मैंने जगह भी बना ली है। तुम रखोगी? माय फुट, ये मेरे पास रहेगी। मैं देखती हूँ कैसे रहेगी। अच्छा, ये ट्रॉफी तुमने जीती है क्या? तो क्या तुमने जीती है क्या? अरे अरे, झगड़ा मत करो, ये ट्रॉफी तुम बारी बारी अपने कमरे में रख लो। ओके ठीक है, पहले मैं रखूंगी। मैं बड़ी हूँ, मैं रखूंगी। Not again, please. हे भगवान, इनकी दोस्ती तो एक दिन भी नहीं चली। तुम्हें ये ट्रॉफी देने से बेहतर है कि मैं एक ट्रॉफी फेंक दूं। हाथ लगा के तो देखो, मैं तुम्हें उठा के फेंक दूं। And the argument continues. रचना, इस स्टोरी का कोई दी एंड नहीं है। शीतल, क्या हुआ शीतल? इतनी उदास क्यों लग रही है? जरूर कोई बात है। कुछ नहीं भाभी। ठंडी सांस ले रही और कह रही कोई बात नहीं। भाभी, इस लड़की ने उसकी जिंदगी बदल दी। किसने किसकी जिंदगी बदल दी शीतल? संजना ने कबीर की। पिछले 20 साल से मैं ये बात अपने बेटे के दिमाग में कूट कूट के भर रही हूँ कि जिंदगी में नाम कमाना है, कुछ बनना है, कुछ कर दिखाना है। ये लड़की ने आके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ओफो, अब बताएगी भी या पहले बुझाती रहेगी? भाभी, कबीर ने केरला जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। क्या? अब मेरा मतलब यह है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है शीतल? वो ऐसे ही कर रहा है। सत्यानाश उस कबीर का। मेरी तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पैसों का नुकसान अलग, एयर टिकट की कैंसिलेशन, होटल का एडवांस, प्राइवेट टैक्सी का खर्चा, ओ माय गॉड, हजारों रुपए पानी में चले जाएंगे। शीतल, सचमुच हम दोनों के लिए बहुत बुरा हुआ। भाभी, हम दोनों के लिए? मेरे लिए बुरा हुआ वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपके लिए क्यों बुरा हुआ? बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे अचानक एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। ठीक है? इन्हें अचानक क्या हो गया? पता नहीं संजना कैसे रिएक्ट करेगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ? संजना, हम लोगों ने साथ में हनीमून जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। क्यों? क्या हुआ? हम दोनों की अलग अलग मजबूरी है। हमारी तो ये मजबूरी है कि हम हनीमून कैंसिल भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें विशाल के साथ अलग जाना होगा। संजना, छुओ मत मुझे। हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि हम लोग हनीमून पर साथ साथ जाएंगे, और तुम दोनों ने अकेले जाने का प्लान भी बना लिया। दिस इज नॉट फेयर। तुम दोनों अपनी मर्जी कर रहे हो। ये हमारी मर्जी नहीं, हमारी मजबूरी है। मजबूरी है? तुम्हें पता है, कबीर ने भी मुझसे अकेले हनीमून पर जाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे लिए हमारी दोस्ती से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। अगर मैं कबीर के साथ इस बात को लेकर झगड़ा कर सकती हूँ, तो तुम दोनों? क्या तूने कबीर से इस बात को लेकर झगड़ा किया? हाँ, जबकि मुझे तुम दोनों के साथ झगड़ा करना चाहिए था। हमने विशाल से झगड़ने की बहुत कोशिश की, और श्रुति ने भी। एक मिनट संजना, अगर तेरे हिसाब से इस प्रॉब्लम का सलूशन झगड़ा करना है तो ओके, लेट्स फाइट। संजना, ये दोस्ती की कौन सी परिभाषा है? अगर हम तीन साथ हैं तो ये जताने के लिए जरूरी नहीं है कि हम हमेशा साथ में रहें। करीबी हमारे दिलों में होनी चाहिए जो है। दोस्त वो होता है जो औरों के साथ रिश्ते बनाने में मदद करे,
ना कि उनसे रिश्ते बिगाड़ने में। अगर तुम कबीर के साथ जाने के लिए राजी हो जाती हो तो इससे तुम दोनों का प्यार और गहरा हो जाएगा। क्या तुम कबीर से प्यार नहीं करती? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम कबीर को और अच्छी तरह से समझो, जानो? हाँ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंडशिप। संजना, हमारी दोस्ती क्या इतनी कमजोर है जो हवा के एक छोटे से झोंके से टूट जाएगी? दोस्ती तो दिल का रिश्ता है। रिश्तेदार तो हम लेकर पैदा होते हैं, लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। इस बंधन में हम खुद बनते हैं। और दोस्ती किसी भी साथ की मोहताज नहीं होती। भले ही कुछ दिन हम एक दूसरे से अलग रहें, लेकिन एक दूसरे के दिल के हमेशा करीब रहेंगे। ठीक है, अगर तुम दोनों ये चाहती हो तो मैं कबीर के साथ अकेले हनीमून पर जाने के लिए हाँ कह दूंगी। हमारी ये छोटी सी कुर्बानी हमें ना सिर्फ हमारे अपनों की बल्कि एक दूसरे के भी करीब लाएगी। हाँ, और ये कुर्बानी हमारी हार नहीं बल्कि हमारी दोस्ती की जीत ही होगी। छोटे तो छोटे ये बंधन कभी न छूटे, यही अपना वादा और बताओ बेटा, घर में सब लोग कैसे हैं? बाबूजी, बीबी जी? मम्मी, सब लोग बिल्कुल ठीक हैं और सभी लोग आप लोगों को बहुत याद करते हैं। हाँ बेटा, उन्हें मिले हमें बहुत देर हो गई। वैसे ही बताओ, तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है? एब्सोल्युटली फाइन पापा जी। मामा, निहारिका नहीं नजर आ रही। क्यों जीजू, उदास हो गए दीदी के बगैर? मामा, दरअसल मैं निहारिका को लेने के लिए ही आया हूँ। बेटा, 2 ही दिन तो हुए उसे यहाँ आए हुए, कुछ दिन हमारे साथ ही रहने दो। मामा, निहारिका आपके पास जितने भी दिन रहेगी आपका दिल नहीं भरेगा। क्या करूँ, माँ हूँ ना, जब वो मेरी नजरों से ओझल हो जाती है मैं उसे मिस करना शुरू कर देती हूँ। यही हाल तो है जीजू का, देखा मामा? हाल तो कुछ ऐसा ही। बेटा, हम अपनी बेटी के मामले में सेल्फिश जरूर हैं, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी है। तुम जब चाहे उसे ले जाओ। जीजू, दीदी कमरे में हैं, उन्हें बाहर बुलाऊं या आप खुद जाकर अंदर मिलना चाहेंगे? तू नहीं सुधरेगी। मामा, मैं निहारिका से मिलके आता हूँ। ऑफ कोर्स बेटा। पापा, दीदी इज डैम लकी। जीजू उन्हें बहुत प्यार करते हैं। डू यू वांट टू गेट लकी टू? वो कैसे? भाई, तुम्हारी भी शादी करा देते हैं, तुम्हें भी ढूंढ देते कोई बहुत प्यार करने वाला। ओह नो। नहीं नहीं मिसेस मल्होत्रा, तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा बहुत डिप्रेशन है। हाँ हाँ, फनी मैसेजेस भेजूंगी, मेरे पास तो बहुत है। हाँ हाँ हाँ, कल फोन करती हूँ। बाय। क्या बात है मम्मा, गला खराब है? नहीं, दिमाग खराब है जी। हाँ, ये सोच सोच कर इतना बड़ा मौका मेरे बेटे को मिल रहा है लेकिन वो गंवा रहा है। अरे लोग ऐसे मौकों को दोनों हाथों से समेटते हैं, लेकिन ये दोनों हाथों से उन्हें गंवा रहा है तुम्हारी वजह से। पता है शादी से पहले क्या कहता था हमसे? क्या? कि मैं संजना से इसलिए शादी करना चाहता हूँ कि वो कदम से कदम मिला के मेरे साथ चलेगी, लेकिन तुम तो अपना कदम पीछे हटा रही हो और उसे भी खींच के जिंदगी की दौड़ में पीछे करना चाहती हो। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये मौका मिलता तो तुम क्या करती? मैं सबको अपने साथ लेकर जाती। क्या? हाँ, मैं सबको अपने साथ लेकर जाती। और क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सबके साथ जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है और मैं कबीर के साथ केरला जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? कबीर को फोन करना। अरे तो ये लो, फोन करो। कबीर सच कहता था कि संजना उसके साथ शादी के बाद कदम से कदम मिला के चलेगी। वेरी ट्रू। ये तो पल पल में रंग बदलती है। क्या कहा? नहीं, वो मम्मा, मैं नोटिस कर रही थी कि आपका जो मोबाइल फोन है ना, उसका तो रंग हर दिन बदलते रहता है। मेरे पास 4-5 मोबाइल है इसलिए। ओह, कर फोन कर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बुलाओगे, मैं तुम्हारे पास दौड़ी चली आऊंगी? बिल्कुल, जब ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है तो तुम क्यों नहीं आओगी? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तुम तो बहुत तुम कहाँ जा रही हो खुशी? वो दीदी, हमें किचन में काम है। नहीं खुशी, तुम यहीं रहो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना है।
छुपा तो ये रहे हैं। फॉर गॉड सेक निहारिका, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूं। अब तुम ही बताओ खुशी, मुझे अपने बिजनेस के सिलसिले में दिन भर में 50 लोगों से मिलना पड़ता है। अब उसमें से कई औरतें भी होती हैं, और अगर उनमें से मैंने किसी से भी मुस्कुराकर या हंसकर बात कर ली तो ये समझती है कि मेरा उनसे चक्कर चल रहा है। हद करती हो तुम निहारिका। रहने दो। और वो लड़की? मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। आखिर कितनी बार एक ही बात मैं कहूं? उस लड़की के साथ मुझे इसने एक बार कहीं और देखी और खुद ही यह तय कर लिया कि मैं उससे रोज मिलता हूं। खुशी, आखिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? खुशी से क्यों बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। दीदी, हम आपसे कुछ कहें? हाँ कहो खुशी। जीजा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम दीदी से अकेले में बात करना चाहते हैं। प्लीज आइए। खुशी, तुम नहीं जानती योगेश को, और तुम्हें तो पूरी बात भी नहीं मालूम है। दीदी, आप हमारी बात तो सुनिए। ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। दीदी प्लीज। ओके, बोलो। हम सिर्फ इतना जानती हैं कि शक शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर देता है, विश्वास को दीमक की तरह चाट जाता है और हमें उस इंसान से दूर कर देता है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। अगर आपकी नजर में हमारे लिए थोड़ी भी जगह है तो आप जीजा जी के साथ वापस चली जाइए। लेकिन खुशी दीदी, उनका यहाँ आना इस बात का सबूत है कि वो आपको बहुत चाहते हैं, और अगर आप अभी उनके साथ नहीं गए तो कहीं वो बात हकीकत न बन जाए जिसका अभी आपको सिर्फ शक है, और आपकी गैर मौजूदगी में जीजा जी की जिंदगी में कोई और आ जाए और बेवजह आपकी खुशहाल जिंदगी शक की सूली चढ़ जाए। आप हमारी बात मान लीजिए। ठीक है बाबा, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि योगेश का चक्कर किसी और के साथ चल रहा है तो मैं एक पल भी वहां नहीं रुकूंगी। अगर ऐसा हुआ तो आप हमें आपके साथ पाएंगी, लेकिन आपको जीजा जी को अपने दिल से अपनाना होगा। ठीक है? ठीक है बाबा, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। सच खुशी, तुम बहुत अच्छी हो। आइए। जीजा जी, दीदी आपके साथ जाने के लिए तैयार है। मैं अपना सामान पैक करके लाती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? निहारिका, मैं चाहता हूं कि हमारी इस नई जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से हो और किसी भी तरह की कड़वाहट हमारे इस नए रिश्ते में ना आए। I'm so sorry योगेश, मैंने खामोखा तुम पर शक किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। हम बाहर आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। खुशी, तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। हम जीत गए, दुश्मन हार गए, खुले मैदान में हम बाजी मार गए। हाँ, क्या बात है शीतल, बहुत खुश नजर आ रही है। किसी ने मोबाइल पे बढ़िया मैसेज तो नहीं भेजा? भाभी, मैसेजेस तो आते ही रहते हैं। आज मेरी खुशी का कारण कुछ और ही है। अच्छा, वो क्या? संजना ने केरला जाने के लिए हाँ कर दी। वो कैसे? सुबह तो तुम कह रही थी कि वो टस से मस नहीं हो रही, फिर कैसे? भाभी, मेरा नाम भी शीतल है। हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ओफो भाभी, संजना को मैंने ऐसी बात सुनाई कि उसे हाँ करनी पड़ी। मैंने उसे कहा कि तुम कबीर की तरक्की में बाधा डाल रही हो, तुम उसे पीछे खींच रही हो। उसने हाँ कर दी, सिंपल। वाह 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 शीतल, तुमने सचमुच बड़ा ही कमाल का काम किया। भाभी, आपसे मैं टिप्स लेती थी कि बहुओं को काबू में कैसे रखा जाए। मुझे लगता है अब आपको मुझसे कुछ सीखना होगा, क्योंकि मेरी बहू ने तो हाँ कर दी है, लेकिन आपकी बहू ने अभी तक हाँ नहीं की। बेवकूफ, अगर तुम्हारे बेटे बहू केरला जा रहे हैं तो तुम्हारा प्लान कम और मेरा ज्यादा कामयाब हुआ है। ये मेरी ही कामयाबी का सेहरा है जो तुम अपने सर पर बांधकर घूम रही हो। भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? तुम्हारी कामयाबी की खुशी पे हंस रही हूँ शीतल।
बेटा तुम बैठो, अब मैं तो सिर्फ थोड़ी सी सफाई करवाने आई हूँ। मोया देखता नहीं वहां कितने काले काले धब्बे, चल सफाई कर चल। बेटा ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम्हारी सहेलियों ने आखिर वक्त पर तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुषार और श्रुति ने तो अपनी हनीमून कैंसिल कर दी और कबीर और संजना केरला जा रहे। आपने ठीक सुना है। अरे रे 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 रे, ये तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ बेटा। तुम तो उनके साथ जाने के लिए कितनी एक्साइटेड थी, लेकिन मैंने जिंदगी देखी है, एन मौके पे प्रोग्राम्स बदल जाते हैं, इसलिए तो मैंने स्टार क्रूज के टिकट्स कैंसिल नहीं किए। ठीक किया ना बेटा। देखो खुशी, तुम्हारी सहेलियां अपने अपने पति का साथ दे रही है ना, तुम्हें भी तो देना चाहिए। और तुम जानती हो विशाल इस क्रूज पे जाने के लिए कितना एक्साइटेड था। जी मम्मा, इसलिए हम स्टार क्रूज पर ही जाएंगे। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। पत्नी को हमेशा वही करना चाहिए जो उसका पति चाहता है। और वैसे भी मेरे होते हुए तुम अपनी सहेलियों का साथ कब तक दोगी? हमने एक दूसरे के साथ न जाने के फैसले का ही तो साथ दिया है। आओ मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। हमेशा खुश रहो, बुरी बातों से हमेशा दूर रहो और सिर्फ अपनों का कहना मानो। हम हमेशा अपनों का ही कहना मानते आए हैं और हमेशा मानेंगे।